हेलो, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करें और कुछ क्वेश्चनों का आंसर दें। और कुछ तो मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, कब करती हूँ, कैसे करती हूँ वो भी बताती हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस चीज़ पे। तो चलिए पहले सुबह का शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। ये सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे, उससे पहले का ही टाइम है। तो यहाँ मैं आई थी बेटी के लिए दूध लेने। और आज हस्बैंड को ड्यूटी पहले जाना है, तो इसीलिए उनको 5 बजे ही ड्यूटी जाना है। तो मुझे लंच भी बनाना है। तो बेटी को दूध दे दी, उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। ये सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हो जाती है तो फिर पूरे दिन की शांति रहती है। सच पूछिए तो अगर सुबह खाना बन जाता है ना तो पूरे दिन फिर ऐसा लगता ही नहीं कि कोई काम बचा हुआ है। क्योंकि नाश्ता का काम सुबह 5 बजे ही हो जाता है। लोग नाश्ता 10 बजे करते हैं। और देखिए ये बज रहे हैं 4:02 हो रहे हैं। और मुझे बनाने हैं सेवई, भुजिया और पराठे। चलिए फटाफट से लग जाए। जब कढ़ाई गर्म हो गया तो उसमें डाली घी मेल्ट होने के बाद उसमें सेवई डाल दी भूनने के लिए, क्योंकि ये बिने भुने हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और थोड़े से घी के फ्लेवर घी में डाल के भून देने के बाद ना इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है और ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हालांकि मेरे घर में सबको पसंद भी ऐसे ही है। जो भुना हुआ मिलता है वो किसी को पसंद भी नहीं है, तो इसीलिए भुना हुआ भी मैं लाती हूँ तो भी उसको घी में 2 मिनट के लिए मैं भून ही देती हूँ। उसको भून के निकाल ली। उसके बाद कढ़ाई गरम था, उसी में तेल डाल के फ़ौरन डाल दी, मतलब मिर्ची जीरा डाल के और हींग डाल के मैं उसमें चॉप करके मैं प्याज और टिंडी जो भी सब्जी बनाने रहते हैं सुबह में, जैसे 4 बजे अगर मुझे लंच बनाना है तो मैं सुबह में सब्जी का चॉपिंग करने नहीं बैठती, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाए। इसीलिए मैं रात में ही कुछ तैयारियां सुबह के लिए करके रखती हूँ। नॉर्मल डे भी मैं सुबह में क्या बनाऊँगी, नाश्ते में खाने में क्या बनाऊँगी, उसकी तैयारी ना मैं रात में ही कर लेती हूँ। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं हर संडे को एक चार्ट बनाती हूँ जिसमें पूरे वीक नाश्ते में क्या, लंच में क्या और डिनर में क्या करने हैं पूरे सप्ताह का, वो मैं करके रखती हूँ। उसके बाद स्नैक्स में चेंज हो जाता है। कभी कभी बच्चे नहीं खाए या कुछ अलग चीज़ हुआ तो पर नाश्ते और खाना और डिनर तो सेम रहता है। तो इससे होता क्या है कि पर डे जो लेडीज़ों का होता है ना कि सोचना आज मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, वो चीज़ें नहीं आती। और फिर अगर आप पहले से सोच के रखोगे ना, अपने माइंड में पहले से बैठा के रखो, तो वो काम आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। कभी करके देखिएगा। पहले मैं भी नहीं करती थी, पर हाँ जब से करने लगी ना, सच पूछिए तो काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं रात में सोने टाइम में सोच लेती हूँ सुबह ये बनाने हैं, तो उसकी तैयारी है या नहीं है। नहीं है तो उस चीज़ को स्किप कर दीजिए, जिसकी तैयारी है वो चीज़ वहाँ कर लीजिए। तो मैं अपना माइंड पहले से ही सेट रखती हूँ कि कब कैसे करना है, तो वो चीज़ें जल्दी हो जाती है। जैसे ये लगभग आधे घंटे में मेरे सारे खाना बन गए थे। सेवई भून के डाल दी, दूध गर्म हुआ तो उसमें, और एक तरफ भुजिया डाल दी और आटा गूँथ के रख दी थी, तो फटाफट से रोटियां भी बना लूँगी। तो तीनों साइड चल रहे हैं, तो सोचिए 15 मिनट में तीनों चीज़ बन के रेडी हो जाएंगे। हाँ वो 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है, कोई चीज़ जल्दी पक जाते हैं, कोई टाइम लेते हैं, बस इसके वजह से। और मैं हाँ आज भिंडी भी लगभग 20% कुक हो गई थी। और ये देखिए टाइम 4:38 हो रहे हैं और मेरे खाना बन के ऑलमोस्ट सारे तैयार हो गए। 4:02 पे स्टार्ट की और 4:38 पे लंच पैक हो गए मेरे। पराठे बना लिए, सेवई बना ली और टिंडी की भुजिया बना ली। अब मैं इसको पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी रात में मैं आयरन प्रेस करके नहीं रखी थी इनके ड्रेस में, क्योंकि बेटी जगी रहती है तो वो खींचने लगती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी वहाँ भी आता है। तो मैं फटाफट से प्रेस करके इनको इनके कपड़े दे दूँगी। और लंच को मैं खुला रखी हूँ क्योंकि थोड़े से हवा लग जाएंगे। और यहाँ थोड़े से स्नैक्स के लिए किशमिश और आलू सेव आता है ना, वो डाल दी उसमें। आलू सेव के साथ किशमिश बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसका कॉम्बिनेशन इनको पसंद है। तो स्नैक्स के लिए 4 बजे आएंगे। अब 7 बजे, 5 बजे जाते हैं तो 7:30 बजे शाम में आते हैं।
तो 4-5 बजे चाय के टाइम पे कुछ ले ले, बस उसके लिए एक छोटा डब्बा स्नैक्स का रख देती हूँ। और अभी मेरे पास टाइम था तो मैं सोची ऐसे ही इधर उधर करने से अच्छा है कि अपना काम निपटा लो। जितना आप जल्दी काम करोगे उतना जल्दी फ्री होगे। ये तो आप काम कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको दिन में टाइम मिलेगा या नहीं। तो मैं सोफ़े झटक ली। सोफ़े झटकने के बाद चाय रखने आ गई थी, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट ये 4:45 या 5 बज रहे होंगे, नहीं 4:45 ही हो रहे थे। तो चाय रख दूँगी ताकि वो नहा के निकले तो थोड़े से नॉर्मल रहे, तो वो फटाफट से पी ले। और नाश्ता करके जाते हैं, सुबह जाए या कभी भी जाए नाश्ता करके ही जाते हैं। तो जब तक चाय उबल रहे हैं तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी सोफे झटके हुए हैं तो टाइम लगेगा नहीं झाड़ू लगाने में, फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और जिस दिन 4 बजे जगती हूँ उस दिन तो मेरे वाट लग जाते हैं, क्योंकि 5 बजे ये जाएंगे, 5:40 में बेटे को उठाना पड़ता है, प्रतीक को फिर रेडी करके स्कूल भेजना रहता है। तो ये चीज़ें 7-7:30 बजे तक ऑलमोस्ट ऐसे ही चलती रहती है। तो इस बीच मैं बैठती नहीं हूँ, अपने काम को धीरे धीरे निपटाते रहती हूँ। हाँ, बेटा जाता है उसके बाद मैं सुकून की चाय पीती हूँ। मैं हस्बैंड के साथ सुबह 5 बजे चाय नहीं पीती। एक तो मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, चाय नहीं, शरीर नहीं हजम कर पा रहा है। चाय पीने के बाद पेट जलते हैं, गले जलते हैं। तो मैं कम कर दी हूँ। कम क्या कर दी हूँ, ऑलमोस्ट सुबह में चाय नहीं लेती हूँ, कभी कभार ले लेती हूँ। नहीं तो सुबह में पानी पीती हूँ या फिर जूस लेती हूँ। हाँ, जूस फ़िलहाल तो फ्रेश जूस ही निकाल के रात में ही रख देती हूँ तो थोड़े चिल हो जाते हैं, तो वही ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी। और हस्बैंड ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, तो ये टाइम है हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और अभी बेटे को जगाने में टाइम था। चले गए थे ऑफिस, उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैं फटाफट से अपनी मेडिसिन ले रही थी। ये मेडिसिन दांत पेन की वजह से है। मेडिसिन लेने के बाद मैं चेक कर रही थी कि इसके स्कूल से क्या क्या है, क्योंकि इसके स्कूल से लगभग रात में 9 बजे के बाद ही बहुत सारी चीज़ें भेज देती है। बहुत बार कंप्लेन की हूँ फिर भी उन लोग को पता नहीं क्या है, तो सुबह सुबह चेक करना पड़ता है। तो स्कूल जाने से पहले ही चेक कर लेती हूँ ताकि अगर कुछ ले जाना रहा या कुछ ऐसा रहा तो मैं करवा सकूँ। तो मैं फटाफट से वही चेक कर रही हूँ। और लगभग 2-3 मैसेज आए हुए थे, और ख़ुद के लिए, हस्बैंड के लिए चाय बनाई। चेक करते करते बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आ गई। जैसे एक टेस्ट है, तैयारी तो है, बस उसके रिवीजन करवाने हैं। तो वो चीज़ मैं चेक कर रही थी। उसके बाद चेक करते करते ही जब ऐसा कुछ आ जाता है तो थोड़ा सा घबराहट हो जाता है कि अब उसको मैं जल्दी जगाऊं, क्या करूं। तो मैं चाय छोड़ के उसको जगाने के लिए चली गई थी। इसको देखने के बाद उसको जगा के फटाफट से उसको रेडी की फिर, और स्कूल छोड़ के आई। स्कूल क्या, बस स्टॉप तक छोड़ के आई। आज मौसम अब थोड़ा गर्म कर दिया है, मतलब स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, पर ये बस से जाता है तो हवा के कारण मैं इसको स्वेटर पहना देती हूँ। ऐसे देखिए पूरा सोसाइटी शांत भरा पड़ा हुआ है, आपको कहीं कोई नहीं दिखने वाला, इतना शांति सोसाइटी में रहता है सुबह 6:30 बजे। और भगवान जी अब थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। 6:30 बजे, हाँ 7 अप्रॉक्स 7 बज जाता है। 6:50 में उसकी बस आते हैं। तो ऐसा शांति बना रहता है ना कि लगता ही नहीं है कि वो है। और मैं फटाफट से उसको छोड़ के वापस घर आ रही हूँ। तो थोड़े से अपने भी सोची वीडियो बना लो खुद का भी, कभी तो खुद आती नहीं हूँ ऐसे किसी भी फंक्शन में, मैं खुद सबका बना दूँगी पर मेरा कौन बनाएगा। वहाँ से आने के बाद मैं फटाफट से नहा ली थी। नहा इसलिए ली थी क्योंकि बेटे 10 मिनट के बाद नहाई थी, तुरंत नहीं नहाई थी। और 20 मिनट में तो बेटा स्कूल पहुंच जाता है तो उसमें क्या करना। नहाने के बाद पूजा पाठ कर ली। उसके बाद जो भी काम छोटे बड़े थे, कुछ काम ऐसे थे जिसको करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और ये मेरे साइड टेबल है, बेड की साइड ही रहता है, पर इसको कितना भी अरेंज कर लूँ ये जस का तस रहता है, हिलता नहीं है। आज अरेंज की, कल तक फिर वैसा का वैसा ही, जो चीज़ इधर है इधर उधर सब फैल जाते हैं। तो मैं इसमें एक, मतलब टेबल को अगर आपको ऑर्गेनाइज रखना है, भले ही वो रहे या ना रहे, ऑर्गेनाइज रखना है तो सबसे छोटे छोटे ट्रिक्स ना बहुत काम आते हैं, जो आपके घर को, आपके कबर्ड को ऑर्गेनाइज भी रखेगा और आपको
मतलब खुद का जो खुशी होता है वो देगा। जब तक मैं उसको सरिया रही थी, बेटी गई कि मुझे मैगी खाना है। कभी कभी ये गजब का जिद पकड़ लेती है, तो इसको आ गई थी मैगी बना के देने के लिए। और मैगी देख के बहुत खुश हो गई थी। और रात में लाई थी सब्जियां, तो उसको भी अभी अरेंज सब्जी लेके आई थी, तो मम्मी को दे दूंगी मटर छीलने के लिए। और मैं ये शाम का है, लगभग 6:30 बज रहे हैं, तब का वीडियो है। फिर पूरे दिन में कुछ भी नहीं शूट की, वही कवर ठीक की। तो मैं यहाँ जो हो रहा है पहले वो बता दूँ। मैं यहाँ पे सब्जी चॉप करके रख रही हूँ, ताकि दिया जलाने के बाद फटाफट से मैं सब्जी बना पाऊँ। और यहाँ मिक्स सब्जी बन रहे हैं आज। जितनी भी सब्जियां थी, गाजर, मूली, बंधा, शिमला मिर्च, प्याज सब कट करके रख दी थी। उसके बाद चल जाऊंगी दिया जलाने। तो टेबल का बता दूँ, नहीं तो वो रह जाता है। तो टेबल में एक डब्बे रखिए, जिसमें कि आप सारे चार्जर को रखिए। और चार्जर ऐसे नहीं, उसमें आधे को फोल्ड करके, मैं कभी दिखा दूंगी, आज पता नहीं वो क्लिप कैसे मिस हो गया। और आधे में आप रबर बैंड लगा दीजिए, जो पतले वाले आते हैं ना वो। उससे क्या होगा ना कि वो ऑर्गेनाइज रहेगा। और डब्बे में पैक करके रखने पे ना वो इधर उधर नहीं फैलता है। ऐसे खुले में अगर आप चार्जर छोड़ दिए ना, तो वो इधर का सामान इधर हो जाता है, और चार्जर भी वैसे में टूटते हैं। उसके बाद जितने भी मेडिसिन हैं उसके लिए अलग डब्बे। जब आपके पास सुविधा है तो आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखें ना, ऐसे क्यों फैलाएं। मेरा मानना है कि जब कोई भी चीज़, ऐसे भी जो लंच बॉक्स है, अगर वो लंच बॉक्स यूज में नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा, वो ऐसे भी रखा रहेगा तो उसका यूज तो हो कहीं पे। मैं तो बहुत बार ऐसा है कि मोबाइल के डब्बे जो आते हैं उसमें पेन्स पेंसिल्स रख के उसमें डाल देती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, जो एक हाउसवाइफ को हर हमेशा अपने माइंड में लेके चलना चाहिए। कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हर हमेशा मैं बाहर से ही ऑर्गेनाइज खरीद के लाऊं तभी मैं घर ऑर्गेनाइज रहेंगे, नहीं। मैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स निकालते रहती हूँ, जिससे सारे काम हो जाते हैं। मैं यहाँ पे फटाफट से दिया जला लूँ, क्योंकि 7 बज चुके हैं। दिया जलाने के बाद बेटे को जगा लूँगी। ये सो रहा है आज गधा बैल की तरह, और ये जगते ही जूस मांगेगा। तो चलो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं लगे हाथ। और ये कुछ शाम का मौसम ऐसा है, ये देखिए अभी शाम हो रहे हैं, जैसे सुबह वैसे। मैं बोली थी ना जगते के साथ, ये अपना जूस निकालने बैठ गया। और इसको मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए दे देती हूँ, तो हमसे अच्छे से निकाल लेता है। हाँ, मशीन चलाने, इलेक्ट्रिक चीज़ चलाने नहीं देती, पर ऐसी चीज़ें कर लेता है ये। तो इससे अच्छे से नहीं निकल रहे थे, तो मैं इसके साथ लगूंगी जूस निकालने में। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे भी बताइए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो मेरा हौसला टूट जाए।